खबरों में आगे बढ़ेंगे। भाजपा अनुशासन समिति अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत ने अलवर के भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता की। इस दौरान लखावत ने कांग्रेस पर निशाना साधा, साथ ही साथ भाजपा की उपलब्धियों का बखान भी किया। फर्स्ट इंडिया से बातचीत में लखावत बोले कि टिकट घोषणा के बाद 2 मामले सामने आए हैं, उन्हें हमारी समिति देख रही है। ओंकार सिंह लखावत से बातचीत की है संवाददाता अश्विनी यादव ने। भाजपा अनुशासन समिति के अध्यक्ष ओंकार सिंह लखावत अलवर दौरे पर हैं। यहाँ पत्रकार वार्ता की है। कई कारण गिना रहे हैं कि क्यों कांग्रेस को चले जाना चाहिए और क्यों लोगों को भाजपा चुननी चाहिए। हम उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपने ये तो बताया प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कि कांग्रेस को क्यों भेजना चाहिए, पर भाजपा को ही क्यों चुने? ऐसा है कि जिसको राष्ट्रभक्ति से वास्ता है तो विकल्प भाजपा है, जिसको ईमानदारी से शासन चाहिए उसका विकल्प भाजपा है, जिसको यहाँ पर गांव, किसान, नौजवान समग्र रूप से यदि कहीं विकास की कोई कल्पना कर सकते हैं तो आज नरेंद्र मोदी जी का जो मॉडल है इस देश में और दुनिया में, तो उसके लिए विकल्प केवल भारतीय जनता पार्टी है। एक भी ऐसी योजना नहीं है कि जिसमें कोई घोटाला हो। भाजपा की बात कर रहे थे, बैंक में भाजपा की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ सीधा बैंक के खाते में पैसा गया ना। एक भी इलीगलिटी कोई बता दे कि खाते में पैसा नहीं पहुँचा। भाजपा की बात कर रहे थे, सांसदों को उतारना पड़ा है सीटों पर और जहाँ टिकटें दी गई हैं वहाँ विरोध है, बागी सामने आ गए हैं सब जगह। गुणवत्ता के आधार के ऊपर सरकारें गठित हो, सब प्रकार के अनुभवी लोग भी सरकार में सम्मिलित हो, इसलिए जिनको अनुभव प्राप्त है उनका इधर लेकर के आ गए, नया अनुभव जिनको देना है उनको उधर कर देंगे। एक जगह कार्यकर्ता को रोक करके कहीं पर भी नहीं। जो लोग बागी हो रहे हैं उनका क्या करेंगे? वो अनुशासन भंग की श्रेणी में आता है। भैया मेरा ये कहना है कि अभी नामांकन ही शुरू नहीं हुआ है ना। बागी तो तब हो जाए कि विड्रॉल की आखिरी डेट निकल जाए और फिर भी मैदान में डटा रहे कोई, तब देखेंगे क्या होता है। जो लोग अब आपके पार्टी के खिलाफ, नेताओं के खिलाफ, आपके प्रत्याशी के खिलाफ भाषणबाजी कर रहे हैं, उनको हम ना बागी मानेंगे ना अनुशासन में अनुशासन भंग मानेंगे। ऐसा कोई भी विषय प्रसंज्ञान में आएगा तो त्वरित रूप से पार्टी अपने संविधान के अनुसार कार्रवाई करेगी। अभी राजस्थान जो टिकटों की घोषणा हुई है उसके बाद क्या कोई शिकायतें आप पास अनुशासन भंग करने की पहुंची हैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अभी कोई नामांकन शुरू होंगे और उसके बाद जो बयान भी आए हैं ऐसा कुछ नहीं। मैंने जैसे 2 विषय आए थे, अभी दोनों विषय में मैंने उनसे पूछा, उनसे बातचीत करी। मैंने खुद नहीं की उन दोनों से। और उसके अंदर एक थे, उन्होंने जो अपनी बात जितनी बताई है, हमने उनमें से हमको कुछ लगा कि पार्टी का कार्यकर्ता क्या अनुभव कर रहा है, और वो हमारे संगठन के कार्यकर्ता थे। हमने एक टीम भेजी वरिष्ठ लोगों की। चूँकि अब सरकार आएगी या चुनाव होगा, उसमें कार्यकर्ता की ज़रूरत होगी, तो ज़्यादा सख्ती नहीं बरत सकते क्या? भैया ये सरकारी नौकरी नहीं है कि इसमें 16 सीसी की तरह कार्रवाई की जाए। हम सुनते हैं कि कार्यकर्ता जो बात कह रहा है, देखिए हम कोई परिपूर्ण तो कोई नहीं हो सकते ना। कई बार हमसे भी गलती होती है तो हम उसको ठीक कर लेते हैं। ओंकार सिंह लखावत कहते हैं कि जब से टिकट की घोषणा हुई है उनके पास 2 शिकायतें आई हैं, उस पर समिति काम कर रही है, लेकिन क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टी है, सरकारी सिस्टम नहीं है, इसलिए सख्ती ज़्यादा नहीं बरत सकते हैं। लेकिन जो लोग बागी होंगे उन पर जब नामांकन की आखिरी तारीख गुजर जाएगी और मैदान में रहेंगे तो निश्चित तौर पर पार्टी उन पर कार्रवाई करेगी। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर।